हेलो मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल से सक्सेस क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। मैंने पुरानी प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा है। इस नए सत्र के साथ, नई शुरुआत के साथ नया चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, नई बुक से प्रश्नावली 12A का पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं बोर्ड पर। इन्होंने बोला है, ये देखिए नई बुक है कक्षा 10 की मनोहर रे। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। इन्होंने बोला है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है। कोई खिलौना है, वो एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, डायग्राम के द्वारा समझते हैं पहले हम। इन्होंने कहा एक खिलौना है भाई जो एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, शंक्वाकार खिलौना जो एक अर्धगोले, देखिए अर्धगोला है, इस पर ये अध्यारोपित, बोले तो रखा हुआ है, अध्यारोपित है। ठीक है भाई, अध्यारोपित है। और इस खिलौने की त्रिज्या दे रखी इन्होंने। खिलौने की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ पर हल डाल लेंगे आप सब लोग। ठीक है, जो खिलौने की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर और खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, ये त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई? 3.5 सेंटीमीटर। और जो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर दे रखी। देखिए संपूर्ण मतलब शंकु भी अर्धगोला भी, पूरी ऊंचाई देखिए कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या यहाँ तक है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखा है। अब लिख लेंगे खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई को h से लिख दे रहे हैं। कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, अब हम आगे क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार अब हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो ठीक, इन्होंने बोला कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने को बोला है। तो क्या होगा? देखिए एक शंकु है, ठीक है, तो हम शंकु का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर उसमें अर्धगोले का ऐड कर लेंगे। देखिए ये पूरा क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो हम पहले शंकु का निकाल लेंगे, अर्धगोले का निकाल लेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए हमारा पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। समझ में आ रही ना? ठीक है, लिखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए सूत्र तो आपको आना अति आवश्यक है। देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप सब लोग पढ़ चुके हैं, पाई आर एल, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, समझ में आई इतनी बात? ठीक है भाई, अब चलिए मान रखते हैं पाई की जगह 22/7। आर कितना है? त्रिज्या भाई 3.5, खिलौने की त्रिज्या दे रखी है तो 3.5। देखिए पॉइंट हटा देंगे या जीरो हम लगा देंगे। ठीक है भाई, अब एल, हमें तिर्यक ऊंचाई एल नहीं मालूम है, तो एल हम कैसे मालूम करेंगे? एक सूत्र होता है, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो एल तो हमें ज्ञात करना है भाई, तो एल स्क्वायर लिखेंगे। एच स्क्वायर, एच कितना है? 15.5 का होल स्क्वायर प्लस आर, आर कितना है? 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर। लेकिन रुकिए, यहाँ पर एक मैं सोचता था कि आप बताएंगे, चलिए मैं ही बता देता हूँ। हमें सिर्फ यहाँ पर शंकु की ही ऊंचाई चाहिए, तो इसमें से 3.5, देखिए इधर जो 3.5 ये भी है और 3.5 ए भी है,
तो इसीलिए अगर शंकु की हम निकालेंगे ऊंचाई तो क्या होगा, 15.5 से 3.5 घट जाएगा। ऑलरेडी समझ में आई होगी। इधर लिखे दे रहे हैं शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी होगी भाई, 15.5 तो पूरे खिलौने की थी, इसमें से 3.5 हम हटा देंगे तभी तो भाई इतनी बचेगी। ठीक है, -3.5 तो कितना बचा, 12.00, कोई महत्व नहीं, इतनी सेंटीमीटर हमारी ऊंचाई आ गई। 15 से 3 तो 12 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 12 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब देखिए 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25। आप कर देख लीजिए, ऑलरेडी मैंने कर लिया है पहले से, यही बता रहा हूँ। एल स्क्वायर बराबर, अब आप इसको ऐड करेंगे, 4 2 6 4 1 5 1 156.25 कितना आएगा। तो आप ये जानते हैं इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। ठीक है भाई, तो L बराबर होगा √156.25। तो L बराबर कितना निकला, आप इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना आएगा, टोटल 12.5 सेंटीमीटर। ये इसका L मतलब तिर्यक ऊंचाई निकल आई। ठीक है भाई, इतना तो हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, ये हम कक्षा 9वीं में ये सूत्र का इस्तेमाल करके एल निकाल सकते हैं, इसलिए आप कक्षा 9वीं पढ़े होंगे तो 10th में अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब एल की जगह रखिए 12.5, 12.5 तो भैया दशमलव काटिए, एक जीरो लगा दीजिए। ठीक है, प्लस है प्लस। अब देखिए 2 गुणे पाई की जगह वैल्यू 22/7 दे रखा है, आर स्क्वायर, त्रिज्या 3.5 है, 3.5 गुणे 3.5। ठीक है, दशमलव काटो भाई, जीरो लगाओ, दशमलव काटो जीरो लगाओ। चलो भाई, 7 एकम 7, 7 बचे 35। ठीक है, 22 को अगर तुम 5 से डिवाइड करोगे तो 22 पंचे 110 आएगा, गुणे 125/10 दहम्मा 100 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है प्लस लगा दो, 22 दून 44 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 25 35। ठीक है, 22 दून 44 और गुणे 5 गुणे 35/10 दहम्मा 100 आ जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, गुणा भाग कुछ ज्यादा होता, चलिए करते हैं। गुणा भाग होता है भाई 125 को हम 110 से ऐसे करेंगे, चलिए इधर कर ही लेते हैं। 125 को 110 से तो जीरो है तो 3 बार जीरो हो जाएगा। ठीक है, 5 2 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 2 1 कितना आएगा, 0 5 5 2 7 2 1 3। ठीक है भाई, समझ में आ गया। कितना आया हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर 1375। ठीक है, इतना आएगा गुणा करने में, तो यहाँ पर 100 है ऐसे लिख दीजिए प्लस। अब आप इसको टोटल करिए गुणा, चलिए करते हैं गुणा। 5 चौके 20 के 0, हासिल आया 2। चलिए यहीं पर ही हम काट देते हैं, 0 है नहीं कर ही लेते हैं। 44 को 5 से, 5 चौके 20 के 0, हासिल आएगा 2। ठीक है, 5 चौके 20 2 22। अब हम 35 से कर लेंगे, 5 का 0 0, 5 दूनी 10 के 0, हासिल आएगा 1, 5 दूनी 10 1 11। ठीक है, 3 से कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 0 0 6 1 7 6 1 7। ठीक है भाई, कितना निकला 7 7 00/100। अब आप इस पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे तो आएगा 214.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट।